हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीट एलोकेशन एंड एडमिशन रूल्स क्या क्या होते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको देखना है। इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियोस बना रखी हैं और ये सारे वीडियोस जो है बन रही वो ऑफिशियल पीडीएफ को देख करके ही मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि कोई कंफ्यूजन और मतलब ऐसा कोई डाउट ना रह जाए। तो देखिए, सबसे पहला है कि ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ एलोकेशन रिजल्ट्स द कैंडिडेट मस्ट लॉग इन टू हिज हर CSS यूजी डैशबोर्ड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द एलोकेटेड सीट इफ ऑफर्ड। तो अगर आपको पहला राउंड जो एलोकेशन का है वो हो जाता है, उसके बाद आपको लॉग इन करना होगा और देखना होगा कि आपको कोई सीट मिला या नहीं मिला। अगर आपको कोई सीट मिलता है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर कोई सीट नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वेट करना होगा नेक्स्ट राउंड का। ठीक है। कैंडिडेट मस्ट चेक द शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज फॉर एडमिशन। आपको बराबर वेबसाइट्स पे जाकर के चेक करते रहना है क्या क्या शेड्यूल है, कब कैसे कौन सा राउंड आएगा। उसका शेड्यूल भी जारी हो जाता है एडमिशन वेबसाइट पे, तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू लॉग इन टू द डैशबोर्ड एंड चेक इफ a seat is allocated in a given round of seat allocation and if allocated he or she must complete all admission formalities। और ध्यान, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको लॉग इन करके चेक करना है कि आपको कोई सीट मिला या नहीं मिला। और अगर आपको सीट मिल गया तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर आप एडमिशन से बाहर हो जाओगे। ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोविजनली एलोकेटेड सीट। वंस सीट हैज बीन एलोकेटेड इन ए पर्टिकुलर राउंड। अगर किसी भी राउंड में अगर आपको कोई भी सीट मिलता है तो आपको जरूरत ही है कि एक्सेप्ट करना है, आपको बिल्कुल एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप फिर बाहर हो जाओगे वहां से। ठीक है। द प्रोविजन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ पर्टिकुलर सीट विल बी वैलिड ओनली फॉर द राउंड इन विच सीट वाज एलोकेटेड। और क्योंकि उसका भी पर्टिकुलर डेट एंड टाइम होता है कि हाँ उसी बीच में आपको सीट एक्सेप्ट करना है। अगर नहीं एक्सेप्ट करोगे तो एक्सपायर हो जाएगा और फिर भाई आप तो बाहर हो जाओगे वहां से। In case a candidate is offered multiple seats in a particular round, he she must accept and take admission in only one allocated seat। काफी कंफ्यूजन लोगों को। मान लीजिए अब आपने प्रेफरेंस भरा है तो आपको हो सके कि मतलब बहुत सारे सीट का ऑफर आ सकता है एक ही राउंड में, क्योंकि काफ़ी सारे में आप एलिजिबल हो सकते हो। तो आपको कई सारे कॉलेजेस के ऑफर आ सकते हैं। ठीक है। तो आपको फिर वहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ जाएगा कि हाँ आपको किस कॉलेज में सीट एक्सेप्ट करना है। बट आप किसी एक ही कॉलेज में एक्सेप्ट कर सकते हो। ये नहीं कि अगर मुझे 4 ऑफर आ गया कि हाँ इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, तो फिर मैं सब में अप्लाई कर दूँ। नहीं नहीं भाई, सिर्फ एक ही कॉलेज में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सीट। अगर आपके पास 4-5 ऑप्शंस भी आते हैं, 4-5 ऑफर भी आपको आ रहा है कि हाँ आप इसमें भी आपका ये है, तो फिर आपको एक ही कॉलेज में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। In activity, no action will be taken as non-acceptance to allocated seat. It will be treated as a decline to the provisionally allocated seat, and the candidate will not no longer be able to participate in subsequent round। अगर आपने सीट एक्सेप्ट नहीं किया तो इसको माना जाएगा कि आपने मतलब सीट एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसको नॉन एक्सेप्टेंस माना जाएगा और आपको फिर फर्दर आप नहीं पार्टिसिपेट कर पाओगे CSS के किसी भी राउंड में और आपका एडमिशन फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि सीट आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि इतना अच्छा प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ कि ऐसा कोई ना मुसीबत आ पड़े कि आपको कोई बहुत बेकार सा कॉलेज मिल रहा हो और आप नहीं चाहते हो सीट एक्सेप्ट करना, बट फिर भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि एडमिशन लेना है। तो इसलिए प्रेफरेंस अच्छे से बनाना। प्रेफरेंस लिस्ट वाली मेरी वीडियोस देख लेना। प्रेफरेंस अच्छे से बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी सीट आपको मिलेगी उसको आप एक्सेप्ट करोगे। एटलीस्ट ये तो जरूर रहेगा ना कि आपने जो प्रेफरेंस बनाया है उसमें आप कभी भी ऐसे कॉलेज को मत डाल देना या फिर ऐसे कोर्स को मत डाल देना जिसको आप नहीं करना चाहते हो या फिर उसके बारे में आपको नहीं पता है या फिर वो मतलब आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वही चीज़ें वही कॉलेज डालना एंड वही कोर्सेज डालना जो आप करना चाहते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है एंड जिसके बारे में आपको पता है कि हाँ आप करोगे तो आपका सही रहेगा, आपका इंटरेस्ट है उसमें। अदरवाइज फिर गड़बड़ हो सकता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट है, अब सीट एक्सेप्ट कर लिया तो अब आता है ऑनलाइन अप्रूवल बाय द कॉलेज। तो वंस द कैंडिडेट एक्सेप्ट द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट, द कंसर्न्ड कॉलेज विल वेरीफाई एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन। द कॉलेज विल वेरीफाई द फॉलोइंग विद इन द स्टिपुलेटेड टाइमलाइन। अब जैसे ही आप सीट को एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर जो भी कॉलेज का आपने सीट एक्सेप्ट किया है उस कॉलेज के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। फिर आपके वो वेरीफाई करेगा आपको कि आपका क्राइटेरिया जो था वो सही है कि नहीं, आप फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपका जो भी सीट स्कोर वगैरह देखेगा वो ठीक है। आपका देखेगा कि डॉक्यूमेंट जो है वो सर्टिफिकेट सब जो है वो वैलिड है या नहीं है, ऑथेंटिक है या नहीं है। ठीक है। और इस दौरान अगर उसको लगता है, अगर कॉलेज को लगता है कि नहीं आपका कुछ गड़बड़ है या फिर उसको और क्लैरिटी चाहिए, तो वो आपको मैसेज भी भेजेगा। तो आपको अपने डैशबोर्ड पे एक्टिव रहना है एकदम से कि अगर कोई ऐसा मैसेज आता है कि नहीं उसको तो लग रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, तो वो फिर से बोलेगा कि फिर से भेजो। तो मे बी आप फिर से भेजो उसको, या फिर कुछ भी ऐसा उसे लग रहा है दिक्कत, तो वो आपको कांटेक्ट करेगा विद इन द पर्टिकुलर टाइम। तो आपको एक्टिव रहना है और वो जो भी जैसा बोलता है उसके हिसाब से आपको प्रोवाइड करना है। एंड जैसा ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा
After verification, college will either approve or reject the provisionally allocated seat of the candidate. No application will be left unattended by the college. तो फिर क्या करेगा, अगर आपका वेरीफाई कंप्लीट हो गया, सब ओके है, तो कॉलेज आपका जो सीट है वो अप्रूव कर देगा। और अगर आपका कुछ ऐसा पाया गया कि नहीं आप तो सही नहीं हो या फिर आप एलिजिबल ही नहीं हो, तो फिर आपको वो रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ अप्रूवल, अगर आपका अप्रूव कर दिया कॉलेज, तो आपको एडमिशन फी पे करना पड़ेगा, और एडमिशन फी पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और इन केस ऑफ रिजेक्शन, अगर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन वेरिफिकेशन इफ एन एप्लीकेंट्स गेट रिजेक्टेड द कॉलेज विल स्टेट द रीजन। तो कॉलेज ये भी बताएगा कि क्यों रिजेक्ट किया गया। ऐसे ही आपका रिजेक्ट नहीं होगा, कॉलेज पर्टिकुलर रीजन देगा कि क्यों रिजेक्ट किया गया है। और वो रीजन ये हो सकता है कि नॉन फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम एलिजिबिलिटी कैंडिडेट, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया, इनवैलिड डॉक्यूमेंट, फेलियर टू रिस्पॉन्ड द क्वेरीज, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो आप ध्यान रखना है कि रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज इफ एनी ड्यूरिंग द कॉलेज अप्रूवल्स। इसलिए मैंने ये बात पहले ही बता दी कि कॉलेज जब वेरीफाई करेगा उस दौरान आपको अगर कुछ ऐसा दिक्कत कॉलेज को लगता है, तो वो आपको कुछ क्वेरीज भेजेगा, कुछ मैसेज भेजेगा, तो उसको आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। और अगर आप नहीं रिस्पॉन्स दोगे तो भी आपको रिजेक्ट कर देगा कॉलेज, ठीक है। अब आता है एडमिशन टू प्रोविजनली एलोकेटेड सीट। तो जैसे ही आपका जो एक्सेप्ट, अगर कॉलेज जो है आपका अप्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया, तो आपको एडमिशन फी पे करना पड़ेगा, और एडमिशन फी पे करने के बाद आपका हो जाएगा एडमिशन। इफ अ कैंडिडेट फेल्स टू पे द एडमिशन फी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजनली एलोकेटेड सीट। द एलोकेटेड सीट शैल बी 40 एंड द कैंडिडेट विल नॉट कंसिडर फॉर एनी सब्सिक्वेंट एलोकेशन राउंड्स। और अगर आपने वेरीफाई भी कर लिया लेकिन आपने फी ही नहीं पेमेंट किया, कॉलेज ने अगर सब वेरीफाई कर दिया और आपका बारी आया फी पेमेंट करने का, और आप फी पेमेंट नहीं किए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपका एलोकेटेड सीट कैंसिल हो जाएगा, एंड आप फर्दर राउंड में भी नहीं पार्टिसिपेट करवाओगे, मतलब वहीं से आपका रास्ता कट जाएगा, ठीक है। तो अब ये चीजें हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे सब्सिक्वेंट एलोकेशन